everyone, I am Sonali. In this video, we will learn about the HTML. So first of all, let us understand about the HTML, what is the full form of HTML and what is HTML. So HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is consist of hypertext and markup language. First of all, understand these two terms, what is the hypertext and what is the markup language. सो हाइपर टेक्स्ट मीन्स क्या होता है, अगर हमें एक पेज या एक इमेज को दूसरे पेज में अगर हमें लिंकिंग करवानी है, दैट इज कॉल्ड द हाइपर टेक्स्ट. सो अब द नेक्स्ट थिंग इज द मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप लैंग्वेज, व्हाट इज द मार्कअप लैंग्वेज? जितने भी हम टैग्स यूज करे जा रहे हैं, तो जो भी टैग्स का आपको यूज किया जा रहा है उसको हमने बोला गया है मार्कअप लैंग्वेज. सो HTML क्या है? हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. मीन्स आप एक ऐसा कोड देख सकते हो जिसमें हम सिर्फ टैग्स का यूज करते हैं और लिंकिंग भी हम कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए. तो दैट इज द HTML. अब HTML का यूज देखते हैं. HTML को अगर हम देख रहे हैं, एक लैंग्वेज है, कोड कर रहे हैं, तो उसका यूज़ क्या है? इसको अगर आपको वेब पेज या वेबसाइट्स बनानी होती हैं तो उसके लिए यूज़ होता है. बस सपोज आपको किसी का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है, तो वो वेब पेज आप HTML की हेल्प से बना सकते हो. सो HTML के पेजेस में बच्चों स्टैटिक ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द पेजेस डायनेमिक भी होते हैं, लेकिन उसको क्रिएट करना बहुत ही हार्ड होता है. सो स्टैटिक मीन्स क्या होता है? स्टैटिक मीन्स हमारा जो कंटेंट है वो फिक्स है. जब तक कि हमारा जो भी डेवलपर है, जिसने भी वेबसाइट क्रिएट करी है, वो जब तक अपडेट नहीं करता तो उस वेबसाइट में या उस वेब पेज में अपडेट नहीं होता. So next is history of HTML. So in this image it is the picture of the Tim Berners-Lee. HTML की इन्वेंशन किसने की है? टिम बर्नर्स-ली ने की है. टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में HTML को इंट्रोड्यूस करा था. उससे पहले आप देखते हो वेब सर्वर पे जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं वो सब आपको बस टेक्स्ट मोड में आपको दिख रहे होते हैं. टेक्स्ट मोड में जितना भी आपको डाटा है वो सब आपको टेक्स्ट फॉर्म में दिखता है. उस टाइम में आपके पास इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखती थी. लेकिन जैसे ही इन्होंने इनकी इन्वेंशन करी है HTML की, तो उसके अंदर अब जब डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे, HTML के वेब पेज में देखोगे, हम इसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं और बहुत सारी ऐसी टैग्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज HTML लिमिटेशंस. अब इसके बारे में देखते हैं HTML के क्या क्या ऐसे नुकसान थे जो फर्दर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, फर्दर लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई हैं. सो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्टैटिक होती है और डायनेमिक जो होता है बहुत ही मुश्किल होता है. सो ये एक डायनेमिक आउटपुट जो होता है वो आपको प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज है. एंड इन दिस लैंग्वेज फॉन्ट इज लिमिटेड. अगर आप इस लैंग्वेज में फॉन्ट का यूज़ करते हैं तो वो भी एक लिमिट पे ही होते हैं. आप अनलिमिटेड या यूज़ नहीं कर सकते फॉन्ट्स. So these are the HTML limitations. So next is the basic terminology. HTML की कुछ basic terminology है, क्या क्या होती हैं? So let us discuss about the first one is the tags. टैग्स क्या होते हैं? HTML में हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो सबको हम टैग्स बोला गया. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, दिखा हुआ HTML टैग्स आर लाइक कीवर्ड्स. वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि वेब ब्राउजर आपको डिफाइन करता है कि वो कैसे फॉर्मेट किया जाना चाहिए, उसमें कंटेंट आपको कैसे डिस्प्ले किया जाना चाहिए. नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की कंबाइंड फॉर्म होती है, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं. जैसे आपने एक पर्टिकुलर एक टैग पढ़ लिया, उन टैगों से मिलकर हमारे पास कुछ कोड लिखा जाता है, उसको हम बोल रहे हैं एलिमेंट्स बोल रहे हैं. और जितने भी टैग्स होते हैं वो आपके एंगुलर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अभी टैग्स के अंदर अगर हमें कोई एडिशनल प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं. सपोज आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे हमने दे रखा है कि इमेज टैग का यूज़ कर रखा है. इमेज टैग है, दैट इज द टैग, एंड सोर्स इज द एट्रीब्यूट. तो हमने उसके क्या है, प्रॉपर्टी कुछ डिफाइन करी, इमेज सोर्स. हमने यहाँ पर पाथ दे दिया और उसकी प्रॉपर्टी आप क्या स्पेसिफाई कर सकते हो कि उस इमेज की विड्थ आप कितनी दोगे, हाइट कितनी दोगे. तो ये सारी क्या है, एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट जो हम टैग यूज़ कर रहे हैं उनकी हम क्या क्या प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा हम क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. दैट इज द एट्रीब्यूट्स. सो अवर नेक्स्ट इज कंटेनर टैग. टैग्स तो हमने अभी पढ़े, लेकिन टैग्स भी दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है कंटेनर टैग होता है, एक होता है एम्प्टी टैग. कंटेनर टैग के होते हैं जिनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं. अभी आपको बताया कि कोई भी टैग होता है वो एंगुलर ब्रैकेट में होता है, तो दैट इज द ओपनिंग टैग. लेकिन क्लोजिंग टैग के लिए वो सेम टैग होता है, बस बैकस्लैश आपका और यूज किया जाता है उसके अंदर. सो दैट इज कॉल्ड कंटेनर टैग.
लाइक HTML टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, तो इन सबके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। इन केस आपने अगर कोई भी कंटेनर टैग का सिर्फ ओपनिंग टैग करा है और क्लोजिंग टैग नहीं करा है, क्लोज नहीं करा है उस टैग को, सो वो रन टाइम पर आपको एक एरर शो करता है। सो दैट्स वाई कंटेनर टैग को हमें क्लोज करना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग में क्या होता है, इसके अंदर कोई क्लोजिंग टैग नहीं होती, सिर्फ आपको ओपनिंग टैग करने से ही आपका कोड जो होता है वो रन हो जाता है। लाइक बी आर टैग क्या होता है, ब्रेकिंग के लिए, ब्रेकिंग द लाइन। अगर आपको एक लाइन को ब्रेक करना है, हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा उसके बाद हम डाटा चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में है, तो हम उसके लिए बी आर टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एच आर टैग। एच आर टैग इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम एच आर टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ इमेज। इमेज आपने अभी देखा लास्ट पिक्चर में भी हमारे पास आया था। तो इमेज, अगर हमें कोई वेब पेज में कुछ इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट इज द HTML टैग स्ट्रक्चर। अब हमने टैग्स तो पढ़ लिया बच्चों कि टैग्स क्या क्या होते हैं, लेकिन अब उन टैग्स से मिलकर हमारे HTML की जो कोडिंग है वो कैसे करते हैं, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं। सो HTML टैग स्ट्रक्चर 4 टैग्स से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। सो HTML टैग आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर HTML डॉक्यूमेंट को वो बताता है कि ये आपका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों हो रहा है। नेक्स्ट इज हेड टैग। हेड टैग में आपको क्या बताता है, इसके अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट होती हैं, स्टाइल्स होते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, वो सारा कोड आपका यूज किया जाता है। टाइटल टैग इज यूज टू रिप्रेजेंट द टाइटल ऑफ द वेब पेज, लाइक फॉर एग्जांपल दैट इज द पेज टाइटल। नेक्स्ट इज द बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आपको उस वेब पेज में अपने जो भी आपको कंटेंट शो करवाना है वो सारी कोडिंग आपकी लिखी जाती है, वो सारा डाटा आपको रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे होंगे, हमने H2 यूज करा है। H2 क्या एक हेडिंग टैग है, और जो हेडिंग टैग में भी अगर हम देखते हैं सबसे जो बिगेस्ट साइज होता है वो हमारा होता है H1 एंड सबसे स्मॉलर साइज होता है दैट इज H6 होता है। सो हमने ये हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है। नेक्स्ट इज द पी टैग। पी टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग होता है। अगर हमें कोई भी जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है, सो हम उसके लिए पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी टैग से। सो नेक्स्ट इज बच्चों, हम इसके कुछ टैग्स देख लेते हैं, बहुत ही कॉमन टैग्स हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। फर्स्ट इज HTML हेडिंग। हेडिंग टैग के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा सबसे बिगेस्ट साइज होता है हेडिंग का वो होता है H1, स्मॉलर साइज होता है वो होता है H6। आप एग्जांपल में देख सकते हो, जैसे हमने H1 टैग को ओपन करा, आपको जो भी हेडिंग देनी है आप उसका नाम दे सकते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में, एंड आफ्टर दैट हम इस टैग को क्लोज कर देते हैं। सो बच्चों ये केस सेंसिटिव होती है HTML। केस सेंसिटिव मीन्स अगर आप इसको स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको सेम ट्रीट करता है। नेक्स्ट इज पैराग्राफ टैग। इसके बारे में भी अभी हमने डिस्कस करा है। पैराग्राफ टैग को हम पी टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना होता है तो उसके लिए हम पी टैग का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज HTML लिंक्स। अगर हमें अपने पेज में कोई भी लिंकिंग करवानी है, सपोज मैंने कहा अपने पेज में मुझे गूगल का लिंक देना है, सो मैं HTML लिंक्स का यूज करूंगी। तो इसके लिए मैंने क्या यूज करा है, ए टैग, दैट इज एंकर टैग, EHREF। इसके अंदर हम मैंने सोर्स दे दिया गूगल का, और यहाँ पे मैं नाम दे रही है कि कौन से नाम देखने पर आपको जो है लिंकिंग जो है दूसरे पेज पर आना चाहते हैं। सो आपको इस पेज पे अगर आप इसको रन करोगे तो आपको क्या दिखेगा, गूगल एक टेक्स्ट देखेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो गूगल के वेब पेज पे आपको ले आएगा, दैट इज HTML लिंक। सो नेक्स्ट इज HTML इमेज। इमेज किस लिए होती है, अगर आपको अपने पेज में एक इमेज इंसर्ट करनी है सो इसके लिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं, दैट इज इमेज टैग। और इसके अंदर आप देख रहे हैं विड्थ एंड हाइट, ये आपकी क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट इज HTML टेबल टैग। टेबल टैग क्या होता है, टेबल टैग भी जो है वो आपका कंटेनर टैग है, मीन्स उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होने चाहिए। इसके अंदर हमने टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रोज। हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दी कि टेबल की जो है वो रोज हैं। सो फर्स्ट रो के लिए हमने ऐसे करेंगे, नेक्स्ट रो एंड देन थर्ड रो के लिए, एंड आफ्टर दैट TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। सो इसके अंदर आपको दो हेडिंग दिख रही है बच्चों, मंथ एंड सेविंग। सो हमने दे दी इसको कोड में, TH कोड के अंदर हमने लिख दिया मंथ, एंड सेकंड में TH टैग यूज करा, दैट इज फॉर सेविंग। सो इस तरीके से हम टेबल टैग का भी यूज कर सकते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट आप देखोगे HTML जो टैग होता है, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग वेब पेज यूज करते हैं, हम वेबसाइट बनाते हैं, तो एक थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए। जैसे अगर मुझे एक रजिस्ट्रेशन वेब पेज बनाना हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप देखते हो कई वेबसाइट्स पे, सो इसका एक आउटपुट इधर दिखा रखा है आपको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है एंड कंफर्म पासवर्ड। तो जैसे आप इन फील्ड में आप एंटर करोगे, इनपुट करोगे एंड आफ्टर दैट आप रजिस्टर करोगे, सो हमारी ये सारी फील्ड जो होती हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। सो इसके लिए भी आपके पास कोड दिया गया है कि अगर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स है एक टाइप का, तो हमने इसके लिए क्या यूज करा है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम में हमने एक फील्ड
लिख दी है, दैट इज टाइप ऑफ ए यूजर नेम टाइप का। तो इसी तरीके से ये सारे जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, एंड आफ्टर दैट जो आपको रजिस्टर बटन दिख रहा है, इसके लिए हमने कौन सा टैग यूज करा है, बटन टैग, दैट इज बटन टाइप इज इक्वल टू किस टाइप का, एक सबमिट टाइप का है, और आपको किस नाम से इशू करवाना है, रजिस्टर नाम से इशू करवाना है। सो इस तरीके से हम HTML की कोडिंग करिए। आई होप you understand all these topics of the HTML. Thank you. Have a nice day.